बहुत समय पहले वृंदावन में एक महान वैष्णव संत थे जिनका नाम था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। वे चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा अत्यंत प्रेम और भक्ति से करते थे। उनके पास 12 शालिग्राम शिलाएं थीं, जिन्हें वे रोज स्नान कराते, पूजा करते और भोग लगाते थे। एक दिन एक धनी भक्त वृंदावन आया और उसने गोस्वामी जी के मंदिर में भगवान की सुंदर मूर्तियों को वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। लेकिन जब उसने देखा कि गोपाल भट्ट जी शालिग्राम शिलाओं की पूजा करते हैं, तो उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप इन वस्त्रों और आभूषणों को भगवान को पहनाएं। यह सुनकर गोस्वामी जी दुखी हो गए, क्योंकि शालिग्राम शिला को वस्त्र पहनाना संभव नहीं था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे ऐसा स्वरूप धारण करें जिसमें वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर सकें। अगले दिन सुबह जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी शालिग्राम शिलाओं का दर्शन किया, तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक शिला स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई है। यह विग्रह अत्यंत आकर्षक था, छोटा लेकिन पूर्ण रूप से साकार, जिसमें भगवान की त्रिभंगी मुद्रा स्पष्ट थी। इस दिव्य रूप को राधारमण नाम दिया गया, जिसका अर्थ है राधा जी को आनंद देने वाले श्री कृष्ण। इसके बाद उसी स्थान पर श्री राधारमण मंदिर की स्थापना हुई। आज भी वहां वही स्वयं प्रकट विग्रह विराजमान है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, स्वयंभू। पूजा पद्धति आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा के अनुसार होती है। मंदिर में श्री राधा जी की अलग मूर्ति नहीं है, लेकिन उनका स्थान एक रजत चांदी के आसन द्वारा दर्शाया जाता है। राधारमण जी को वृंदावन के सबसे जीवंत और चमत्कारी स्वरूपों में से एक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ भगवान आज भी साक्षात जीवित रूप में अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं।